गर्भ धारण पूर्व लिंग चयन और प्रसव लिंग परीक्षण एक दंडनीय अपराध है। कन्या भ्रूण हत्या करने वाले या करवाने वाले को पकड़वाओ और 1 लाख रुपए इनाम पाओ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि न्यायालय में लंबित मामलों को कम करने का एकमात्र तरीका है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका मिलकर काम करें। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा के लिए 38 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 50% अधिक है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने लोगों से हर क्षेत्र में लड़कियों को बेहतर सुविधाएं और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करने का आह्वान किया। और हरियाणा में गणतंत्र दिवस समारोह की सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल यमुनानगर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हिसार में ध्वजारोहण करेंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस वर्ष का थीम मतदान से बढ़कर कुछ नहीं, मैं अवश्य मतदान करूंगा रखा गया है। ये उन मतदाताओं को समर्पित है जो मतदान प्रक्रिया में शामिल होकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ निर्वाचन अभ्यास राष्ट्रीय पुरस्कार उन राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों को दिया जाएगा जिन्होंने पिछले वर्ष चुनाव के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस अवसर पर मैं भारत हूं, हम भारत के मतदाता हैं गीत भी चलाया जाएगा। कानून मंत्री किरण रिजिजू भी इस समारोह में उपस्थित रहेंगे। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि न्यायालय में लंबित मामलों को कम करने का एकमात्र तरीका है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका मिलकर काम करें। आज नई दिल्ली में ई कोर्ट परियोजना के पुरस्कार विजेताओं के लिए करवाए गए सम्मान समारोह में कानून मंत्री ने कहा कि न्याय मिलने में तेजी लाना सुनिश्चित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि देश में इस समय 4 करोड़ 90 लाख मामले लंबित हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि ये एक बड़ी संख्या है। मामलों के निपटान में देरी का अर्थ है न्याय से इनकार और न्याय में देरी। श्री रिजिजू ने कहा कि ई कोर्ट्स एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो अपने अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस परियोजना को लेकर काफी सकारात्मक रवैया है और वे न्यायपालिका की मांगों को पूरा करने व सहायता प्रदान करने में काफी सक्रिय हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं और उनके माता पिता के साथ बातचीत की। इस दौरान श्रीमती ईरानी ने विद्यार्थियों से देश को गौरवान्वित करने के लिए पूरे समर्पण के साथ अपना काम जारी रखने का आग्रह किया। मंत्री ने कहा कि आज का दिन बेहद खास है क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित बच्चे प्रधानमंत्री संग्रहालय में भारत के इतिहास और इसकी उपलब्धियों को देख सकते हैं। बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री ने विद्यार्थियों को उनके भविष्य के लक्ष्य हासिल करने में हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा के लिए 38 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 50% अधिक है। पिछले वर्ष लगभग 15,50,000 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस वर्ष पंजीकृत विद्यार्थियों में से लगभग 16 लाख राज्य बोर्ड से हैं। उन्होंने बताया कि देश भर से 102 विद्यार्थियों को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 27 तारीख को होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज दोपहर 5.8 तीव्रता के साथ भूकंप के झटके महसूस किए गए।
राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप का केंद्र नेपाल में था। ये झटके 10 किलोमीटर की गहराई तक महसूस किए गए। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने लोगों से लड़कियों को हर क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं और आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि लड़कियों के आगे बढ़ने से ही देश प्रगति करेगा। श्री दत्तात्रेय ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर देश व प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमिता, रक्षा व राजनीति से लेकर खेलों तक सभी क्षेत्रों में लड़कियों ने साबित किया है कि वे किसी भी तरह से किसी से कम नहीं हैं। राज्यपाल ने कहा कि सहयोग व सही मंच प्रदान किया जाए तो वह हर क्षेत्र में बेहतर कर सकती हैं। श्री दत्तात्रेय ने हरियाणा की लड़कियों की बड़ी उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि वे सभी के लिए आदर्श बन गई हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में महिलाओं के समग्र उत्थान के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान एक वरदान साबित हुआ है। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं अंबाला से सांसद रतन लाल कटारिया ने राष्ट्रीय बालिका दिवस की बधाई देते हुए कहा कि बेटियां हर क्षेत्र में अपनी जीत का परचम लहरा रही हैं। श्री कटारिया ने कहा कि यह दिवस मनाने का उद्देश्य समाज में बेटियों के साथ हो रहे भेदभाव की मनोभावना को खत्म करना है। उन्होंने बताया कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। सांसद ने बताया कि आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत अब तीसरी बेटी के जन्म पर भी 21,000 रुपए की बीमा राशि का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत कोविड के कारण अनाथ हुई लड़कियों को 51,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सिरसा में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर नशा मुक्त सिरसा हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई। इस हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ सिरसा के उपायुक्त पार्थ गुप्ता व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने किया। उपायुक्त ने कहा कि नशा एक बुरी बीमारी है जो व्यक्ति के साथ साथ परिवार व समाज को बर्बाद कर देती है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखना जरूरी है क्योंकि युवा ही देश का भविष्य है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर फरीदाबाद के सरकारी आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सराय ख्वाजा में एक कार्यक्रम का आयोजन कर बालिकाओं को और सशक्त बनाने का संदेश दिया गया। इस अवसर पर प्राचार्य रविंद्र कुमार मनचंदा ने बालिकाओं को सुंदर पेंटिंग व पोस्टर बनाने के लिए सम्मानित भी किया। हरियाणा में गणतंत्र दिवस समारोह की सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यमुनानगर में 26 जनवरी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी लेंगे, जबकि पंचकूला के सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ध्वजारोहण करेंगे और कुरुक्षेत्र में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ध्वज फहराएंगे व परेड की सलामी लेंगे। हिसार में समारोह के दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ध्वजारोहण करेंगे। प्रवक्ता के अनुसार अंबाला में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज तथा पलवल में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ध्वज फहराएंगे, जबकि पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में होने वाले समारोह में बिजली मंत्री रणजीत सिंह ध्वजारोहण करेंगे। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में उत्तर पश्चिमी भारत के ज्यादातर इलाकों में वर्षा होने की भविष्यवाणी की है। विभाग के अनुसार पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में भारी वर्षा और बर्फबारी होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा के लिए 38 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। गर्भ धारण पूर्व लिंग चयन और प्रसव लिंग परीक्षण एक दंडनीय अपराध है। कन्या भ्रूण हत्या करने वाले या करवाने वाले को पकड़वाओ और 1 लाख रुपए इनाम पाओ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।